यानी काफ़ी कश्मकश रहता है कि मतलब आगे क्या होगा, इस इतने बड़े कैंपस में मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम क्या होगा। जब एक तलबा या जो है तालिबा जब वो ऐसे कैंपस में आते हैं तो वो कैंपस में देखते हैं कि ऐसे कोई एसोसिएशन हैं, हो सकता है कि उनका उन एसोसिएशन से कोई ताल्लुक़ ना हो सकता है कि उन एसोसिएशन में वो जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करते हों, लेकिन वो जब देखते हैं कि इसके एक यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ब्लू फ्लैग लहरा रहा हो या ग्रीन कलर का जो फ्लैग जो है लहराता है, या जो है पोस्टर देखता है जहाँ पर एक ऐसा डिस्कोर्स है जो बचपन से उस डिस्कोर्स से वो मुतारिफ है, बचपन में उसने देखा था अपने माहौल में, अपने सोसाइटी में उसका ह्यूमिलिएशन हो रहा है, उसके साथ इंजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके पास लैंड नहीं है, उसके माँ बाप को देख रहा है कि उनके पास लैंड नहीं है। तो इन क्वेश्चन से वो जूझता हुआ जब बड़ा होता है, जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है और ये एसोसिएशन जब उन चीज़ों को आर्टिकुलेट करते हैं, उसको एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होता है। चाहे वो आपका मेंबर ना हो, वो बादशाह का मेंबर ना हो, एसआईओ का मेंबर ना हो, एमएसएफ का मेंबर ना हो, फ्रेटर्निटी का ना हो, वाईएफटी का मेंबर ना हो, लेकिन वो दूर से गुजरता हो, लाइब्रेरी जा रहा हो, क्लासरूम जा रहा हो, जब देखता है पोस्टर को, बादशाह के पोस्टर को, फ्रेटर्निटी के पोस्टर्स, उसके अंदर जो थ्योराइजेशन है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, एमएसएफ के जो आइडियाज़ वहाँ पर देखता है, पढ़ता है, तो उसको रीअश्योरेंस होता है कि हाँ, मेरी कम्युनिटी के जो एसोसिएशंस हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो मुझे लीडर होकर मेरे जो पेरेंट्स की जो आशाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, मेरा समाज जो पिछड़ा है, समाज के जो मुख्य धारा है उससे जो है पिछड़ा हुआ है, उसके अंदर वो नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो ये जो एसोसिएशन है ये इंश्योर करेंगे कि मेरा यहाँ का जो जर्नी होगा वो सेफ एंड सिक्योर होगा। मेरे जो क्वेश्चन है, मेरी जो दुविधाएँ हैं, वो ये एसोसिएशन जो है पूरे करेंगे। वो एक सेंस ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर फील होता है। जस्ट इमेजिन करें कि एमएससी में एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट बदायूं जैसे एक छोटे शहर से आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जब वो यहाँ पहुँचता है, अब वो किसी एसोसिएशन से उसका ताल्लुक़ नहीं है, और वो उसके जो जो रूममेट्स होते हैं, रूममेट्स जो है किसी वो आइडेंटिटी वाले एक ग्रुप से उनका ताल्लुक़ नहीं होता है, ऐसे मार्जिनलाइज ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक़ नहीं होता है, बल्कि कैंपस के एक डोमिनेंट जो पॉलिटिकल जो एसोसिएशन है उनसे उस रूममेट का ताल्लुक़ होता है। तो वो ऑब्वियस है कि वो अपने आप को एलियनेट फील कर रहा हो। जब 14 अक्टूबर को नजीब पे अटैक हुआ, नजीब पे हमला हुआ, ये कहते हुए एलिगेशन ये लगाया गया कि नजीब ने जो है, जब वहाँ पर एक हॉस्टल इलेक्शन का माहौल था, और मैं एक्चुअली क्या है कि कुछ इवेंट्स को मैं यहाँ पर दोबारा याद दिलाता हूँ, क्योंकि शुरुआत में जो यहाँ पर बात किए गए थे, बहुत सारे जो है हमारी भी मेमोरी ऐसी हो जाती है कि कई चीज़ें जो है ब्लर हो जाती हैं, फैक्ट्स जो है हम इनकरेक्टली जो है आप लोगों के सामने बताने शुरू कर देते हैं, ऐसे ही हुआ है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब वो विक्रांत, अंकित और सुनील, 3 लोगों ने जब इलेक्शन कैंपेन के लिए ये जो हमारे साथ, क्योंकि नजीब का नैरेटिव हमारे पास नहीं है, नजीब का जो फर्स्ट हैंड जो वर्जन है, नजीब का वर्जन हमारे पास नहीं है, उसके लिए नजीब को वापस आना पड़ेगा। उसका हम मैं तो पर्सनली इंतज़ार कर रहा हूँ कि नजीब एक दिन आएगा, यानी उस वक्त क्या हुआ था एग्जैक्टली, नजीब आकर बयान करेगा इंशाल्लाह, यह मेरा एक होप है। तो इन तीनों का एलिगेशन ये था कि नजीब ने जो है हमारे कलावे को देखकर जो है वो उत्तेजित हो गया, प्रोवोक हो गया और हमको थप्पड़ मारा। आप सभी लोग यहाँ जितने भी लोग हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपका जब इनिशियल पहले जो 2-3 महीने होते हैं, आप बहुत ही अनकम्फर्टेबल होते हैं, आप इनसिक्योर फील करते हैं, एंशियस होते हैं कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने किसी एक कैंपस में गए हों और आपसे कोई अगर इलेक्शन के लिए बोला गया हो कि मुझे वोट दें, और आपने जो है सामने वाले का कलावा देखकर जो है आप प्रोवोक हो गए और उससे थप्पड़ मारा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो लेकिन जो है वहाँ इस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया, नजीब के ऊपर वायलेंस को इंसाइट किया गया, जैसा कि यहाँ पर अमित बता रहे थे कि विक्टिम को ही जो है परपेट्रेटर के तौर पर यहाँ पर बनाया गया। तो वह इस वाक़े में भी वैसे ही, जब इस तरह का एक वाक़या हुआ, नजीब पे अटैक हुआ, नजीब का है कि उसको सर से खून सब आ रहा था, तो उस वक्त के जो आई विटनेसेस थे, महाई मांडवी हॉस्टल के जो रेसिडेंट्स थे, तो उन्होंने बताया कि खून आ रहा था, उसको जो है वहाँ से प्रोटेक्ट करके एक बाथरूम में उसको छुपाया गया, क्योंकि पूरा एक एबीवीपी का जो है मॉब वहाँ पर इकट्ठा हो गया।
तो उस वक्त जो है वार्डन आते हैं, वार्डन आने के बाद में इमीडिएटली जो है एक बैठक बिठाते हैं। फॉर्मर जो हॉस्टल के प्रेसिडेंट हैं माही मांडवी के, जो जिनका जो है ताल्लुक जो है NSUI से था, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त जो है कि जो न्यूली इलेक्टेड जो JNU से प्रेसिडेंट है आयशा से मोहित पांडे, वो भी वहाँ पर आते हैं। फिर जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो स्टूडेंट फॉर स्वराज एक ऑर्गेनाइजेशन था, उससे उनका ताल्लुक था दिलीप, वो। और फिर जो NSUI के जो मतलब उम्मीदवार जो कैंडिडेट होते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए, कलीम और मोहित, ये तीनों वहाँ वार्डन के साथ बैठते हैं। और वार्डन जो है रजिस्टर में लिखते हैं कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट के बारे में, वायलेंस के बारे में। और उसके अंदर ये लिखा जाता है कि नजीब ने जो है अपना जो है वायलेंट बिहेवियर को वहाँ पर दिखाया। नजीब ने अटैक किया गुजरात नंदी और सुनील को। नजीब को जो है हॉस्टल से आउट ऑफ बाउंड किया गया, उस रजिस्टर में लिखा गया। और उस रजिस्टर के अंदर इन तीनों ने साइन किया था, मोहित ने भी साइन किया था, करीम ने भी साइन किया था और दिलीप ने भी साइन किया था। वो लेटर नहीं था, वार्डन का रजिस्टर था, जिसके अंदर एक पहला एक फैक्ट। दूसरा जो है जो बार बार जो साइकोलॉजिकल अनस्टेबल की बात जो आ रही है, वो उस तरह नहीं था। मतलब उसको जो वर्बैटिम ये था कि नजीब का उस वक्त जो रूममेट है, उसने जो है खत लिखा वार्डन को, कासिम ने, कि मुझे मेरा रूम चेंज करो। वो इसलिए कि आई एम फीलिंग थ्रेटन बाय दी नजीब साइकोलॉजिकल बिहेवियर। तो ये चीज़ें थी। दो डॉक्यूमेंट्स थे, एक वार्डन का रजिस्टर और जिसके अंदर इन तीनों ने साइन किया था, और उसमें जो है उस रजिस्टर में लिखा गया था कि नजीब परपेट्रेटर है और नजीब को जो है हॉस्टल से आउट ऑफ बाउंड किया जाए। दूसरा जो है लेटर नजीब का जो रूममेट ने लिखा था, ये चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें फैक्ट। और ये सीरीज़ जो होता है ना नजीब को क्रिमिनलाइज करने का, ये सीरीज़ जो है लगातार आगे बढ़ता जाता है। कुछ दिनों के बाद में एक फेक न्यूज़ फैल जाती है कि एक फ़ोटो वायरल किया जाता है और कहा जाता है कि ये नजीब है, नजीब जो है ISIS ज्वाइन किया है, ये कहा। दूसरा ये कहा गया कि नजीब को जो है मतलब एक पर्टिकुलर टाइप से स्टिग्मेटाइज करने के लिए कहा गया कि नजीब जो है दरभंगा में पाया गया था। और दरभंगा को कैसे कनेक्ट उस वक्त 2016 में कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो ये हम सभी जानते हैं। ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड में नजीब को, जो कि खुद विक्टिम है, जिसने जो है मार खाया था 14 अक्टूबर की नाइट को, तो उसको अलग अलग जो है तरीके से जो है उसको परपेट्रेटर के तौर पर बताने की कोशिश की। तो हम यहाँ जब ये कहते हैं कि जस्टिस फॉर नजीब मार्च, उसका मीनिंग क्या है, जस्टिस का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहला तो ये है कि नजीब जो है वो परपेट्रेटर नहीं है, नजीब के साथ में वायलेंस हुआ है, नजीब जो है विक्टिम है। पहली चीज़ तो ये है। जस्टिस अगर हम ये कहते हैं कि पहला उसका एक आंसर ये होना चाहिए था कि नजीब के ऊपर जो क्रिमिनलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसको हम क्लियर करने के प्रोसेस में हम आगे बढ़े। दूसरा एक चीज़ ये है कि नजीब के साथ उस रात को वायलेंस हुआ था। नजीब के साथ जिसने वायलेंस किया था उसको कभी जो है उनके ऊपर कभी एक्शन नहीं हुआ है। यानी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी उसके बाद, यानी मतलब ये है कि जो प्रॉक्टर उस वक्त के जो प्रॉक्टर थे प्रोफेसर डिमरी साहब, तो उन्होंने मतलब प्रॉक्टरल कमेटी बिठाई और प्रॉक्टरल कमेटी ने बताया कि मतलब हाँ ये तीन लोग जो है गिल्टी है नजीब को अटैक करने में। लेकिन उस प्रॉक्टरल जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको खारिज किया गया और उस रिपोर्ट के अलावा कहीं पर भी किसी जगह पर मेंशन नहीं किया गया कि नजीब को किसने मारा था। तो दूसरा जो रिक्वायरमेंट जो जस्टिस फॉर नजीब का मार्च का यही है कि नजीब के साथ जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को करेक्ट करने के लिए जिसने नजीब पे जुल्म किया है उनको जो है हम मतलब ये कि उनका हिसाब किताब जो है बराबर किया जाए, उनको पनिशमेंट हो, ये दूसरा है। तीसरा जो जस्टिस का रिक्वायरमेंट ये है कि एक माँ ने जो है एक बेटे को जो है खोया है, माँ और बेटे का जो मिलाप है, ये तीसरा जो है जस्टिस का रिक्वायरमेंट। चौथा ये है कि जो नजीब के जो भाई और बहन हैं उनसे जो है नजीब का जो है मिलाप हो, ये जो चौथा रिक्वायरमेंट। पांचवा रिक्वायरमेंट ये है कि एक मुस्लिम स्टूडेंट को उसको एक इस्लामोफोबिक स्लर्स के साथ में उस पर अटैक किया गया था। तो ये जो इनजस्टिस हुआ है इसका एक जो करेक्शन एक पांचवा एक रिक्वायरमेंट है। ये जस्टिस फॉर नजीब के जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम जो है मतलब पिछले 9 सालों से इन सवालात को उठाते आ रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली बहुत ही मतलब खुशी हो रही है कि मतलब जो नेक्स्ट जो जनरेशन है JNU का वो इन सवालात को लेकर आगे बढ़ रही है, इन सवालात को जो है बार बार उठा रही है, इन सवालात को इस कैंपस में उठा रही है।
ये बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मतलब 9 साल हो चुके हैं। 9 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है दोस्तों। 9 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आज मैं जिस जगह पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ, इस हॉस्टल में, उस हॉस्टल का फाउंडेशन स्टोन भी नहीं बना था, नहीं पड़ा था जब नजीब गायब हुआ था। जब नजीब गायब हुआ था, यानी इतने साल हो गए कि मतलब उस वक्त यानी कोई और जो है होम मिनिस्टर। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब हमने एड ब्लॉक किया था विद इन ए वीक, एड ब्लॉक के जब यानी मतलब पीसी का हमने घेराव किया था, पीसी का घेराव जो है करने के बाद वो भी एक अलग स्टोरी है दोस्तों, कि वहाँ पर किस तरह से जो है यानी एक पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी, जितने भी मतलब अप्रेस मार्जिनलाइज जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनका ताल्लुक है वो लोग, और जो कॉमन स्टूडेंट हैं और बहुत सारे अल्टरनेटिव जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, वो ये इस बात पर उठा रहे थे कि एड ब्लॉक होना चाहिए, वीसी का घेराव होना चाहिए। उस वक्त जो जेएनयू है उस चीज़ को ब्रेक करके यानी मतलब एड ब्लॉक को जो है जो ब्लॉकेड है, हाँ, उसको जो है वो लोग निकाल देते हैं और वीसी को जो है वहाँ से एस्कॉर्ट करके लेके चले जाते हैं। और उसी वक्त जो है होम मिनिस्टर जो है मतलब जो दिल्ली पुलिस के पास था केस, उसको क्राइम ब्रांच के हवाले करता है, फिर फर्दर जो है आगे चलकर वो सीबीआई के हवाले करता है। यानी इस देश की जो है मतलब जितनी टॉप मोस्ट एजेंसीज हो सकती हैं उन्होंने सब इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कभी ये नहीं बता पाया कि एक प्राइम लोकेशन पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट एमएससी जैसे कोर्स से वो गायब हो जाता है और उसको जो है मतलब ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हुआ, तो ये तमाम एजेंसी मिलकर भी जो है वो बता नहीं सकती। उसके बरक्स हम देखते हैं कि हम इसको क्या मैसेज भेज रहे हैं और हमारी जितनी भी मतलब सोशल मीडिया पोस्ट हैं, हम क्या ईमेल करते हैं, ये तमाम चीज़ों को ट्रैक करने वाली एजेंसीज इस बात का पता नहीं लगा सकती हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो गायब हुआ है, वो गया कहाँ। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आखिर में दोबारा मैं ये कहूँगा कि ये जो जस्टिस फॉर नजीब वाला जो आज का कल्चर है 14 अक्टूबर के नाइट, उसका सिग्निफिकेंस मैं आपके सामने बताया हूँ। आप हैं, आपके बाद में जो आने वाला जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उन तक ये बात को आप बताएं। जब तक कोई स्टूडेंट यानी मतलब कि एक नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों के मतलब एक स्टूडेंट जो है हमारे दरमियान से गायब हो जाता है और उसकी माँ जो है अभी भी इंतज़ार कर रही होती है। तो दोस्तों ये इस कंटिन्यूटी को आपको बरकरार रखना है, इसको और कंटिन्यू करना है। आगे जो भी यहाँ कैंपस में आ रहे हैं उनको ये बताना है, स्टोरीज को बताना है। इससे पहले सबसे पहले यानी हम लोगों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, कई लोगों ने लिखा है। यानी जब यहाँ पर आकर आप लोग बात कर रहे थे, ये अच्छी बात है कि आपने जो है 14 अक्टूबर को ये मार्च निकाला, लेकिन मुझे दुख के साथ भी ये कहना पड़ रहा है दोस्तों कि आप लोगों को उस वक्त की जो स्टोरीज़ यानी मतलब उस वक्त के जो सीक्वेंस इवेंट्स हैं, कई लोगों ने उस वक्त के लोगों ने लिखा है, पोर्टल्स में लिखा है, न्यूज़पेपर्स में लिखा है, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, उनको आप देखिए। आप स्टूडेंट कम्युनिटी हैं, आप रिसर्चर्स हैं, अगर आपके अंदर वो पढ़ने का जज्बा नहीं है तो कौन पढ़ेगा, कौन इन स्टोरीज़ को जो है दूसरों तक सुनाएगा, कौन है जो इन दास्तानों को जो है आने वाले जनरेशन तक बताएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।